प्रमुख वंश एवं उनके संस्थापक। मुगल वंश और इनके संस्थापक है बाबर। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक थे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक है ख्रीज खां। लोदी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोदी। सूरी वंश के संस्थापक है शेरशाह सूरी। और चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। बढ़ते हैं आगे, आपको इसको नोट कर लेना है और उसको याद करना है। यह है पार्ट 3। अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत काल जो है ये 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच में रहा था। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड कलर का है। चलिए, गुलाम वंश और इसका शासनकाल था 1266 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश का शासनकाल रहा 1320 से 1414 तक। सैयद वंश का शासनकाल रहा 1414 ईस्वी से 1550 तक। और लोदी वंश का शासनकाल रहा 1450 से 1426 तक। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय सम्राट था जिसे राष्ट्रीय शासक कहा जा सकता है, क्योंकि यह पूरे राष्ट्र पर शासन किया। इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। चाणक्य, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य भी है, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। यहाँ परीक्षा में इस तरह से पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो यहाँ याद रखना है चाणक्य। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा गया, इसमें राज्य के शासन का उल्लेख इसमें किया गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। तो यहाँ मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत था? तो यहाँ क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। और उसने क्या किया था? इंडिका नाम का एक पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा का नाम था अशोक, सम्राट अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है। और इसको क्रम बदल दे तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे कवर हो जाएगा, आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं महाकाव्य की। महाभारत की रचनाकार महर्षि वेदव्यास थे और रामायण के रचनाकार थे महर्षि वाल्मीकि। तो यहाँ रचनाकार पूछा जाता है तो याद रखना है। और महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। तो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता। और महाभारत का एक और नाम था भारत, जिसको बाद में महाभारत के नाम से जाना जाता है। और महाभारत की बात करेंगे तो इसमें 18 अध्याय है और रामायण की बात करेंगे तो इसमें 7 खंड हैं। अब हम बात करते हैं वेद की। तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो यहाँ याद रखना है ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। और उपनिषद की संख्या कितना है? 108। तो परीक्षा में इस तरह से पूछा जाएगा उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में बटा था? 4 वर्गों में बटा था। तो उसमें से थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ग में बटा हुआ था। वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक काल को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था इसका काल। और उत्तर वैदिक काल इसका जो है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
इससे जुड़े प्रमुख स्थल यानी शहर कह सकते हैं इसको, तो वो थे लोथल, कालीबंगा, बनवाली, रोपड़, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य वंश का शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस वंश के 3 प्रमुख शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंदुसार और उसके पुत्र सम्राट अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है। और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। 24वें और अंतिम तीर्थकर, यानी जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिसे भगवान महावीर के नाम से भी जाना जाता है, को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी या भगवान महावीर का नाम आएगा। तीर्थकर का अर्थ क्या होता है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बिहार के वैशाली जिला में, एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम, यहाँ पर उसका जन्म हुआ था। और ईस्वी सन था 540 ईसा पूर्व। इनको रिजुपालिका नदी के तट पर, एक नदी है रिजुपालिका, और वहाँ पर एक साल का वृक्ष था जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका देहांत 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुआ था। तो अगर महावीर स्वामी के कोई भी सवाल उससे पूछते हैं उससे संबंधित, तो आपको यहाँ से सारा सवाल का उत्तर मिल जाएगा अगर आप इसको याद कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माँ का नाम था महामाया, और इनके पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। बोध गया में पीपल के नीचे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इनका निधन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। तो भगवान बुद्ध से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सारे क्वेश्चन का जवाब यहाँ से मिल जाएगा। इन्होंने अष्टांग मार्ग अपनाने का उपदेश दिया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। पार्ट 4 देखने के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक